श्रीमदेवी भागवत महापुराण देवतीखंड शतम स्कंद सज्जनो। आज देवी भागवत में आपको सर्वदर्शी रोहित की मृत्यु, रानी का करुणा मिलाप, पहले दारू की रानी की राक्षसी समझकर चंडालों को सौंपना और चंडाल का हरिश्चंद्र को उसके वध की आज्ञा देने की कहानी आप लोगों को सुनाऊंगा। सज्जनों, आपसे नर निवेदन है कि आप इस कथा को पूरी सुने और अच्छी लगे तो सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर करें। कथा सुनिए। सूर्य बोले, हे सौनक, एक समय की बात है, वह रोहित नामक राजकुमार लड़कों के साथ बाहर खेलने के लिए वाराणसी के समीप चला गया। तत्पश्चात वहाँ पर वह खेलने के बाद कुछ उखाड़ने लगा। उसने अपनी शक्ति के अनुसार अल्प जड़ वाले तथा अग्रभाग से युक्त बहुत से कोमल कुश उखाड़े। इससे मेरे आर्य स्वामी प्रश्न होंगे। ऐसा बोलते हुए वह बड़ी सावधानी से दोनों हाथों से कुश उखाड़ता था। साथ ही वह उत्तम लक्षणों वाली समेदाओं तथा ईंधन हेतु श्रेष्ठ लकड़ियां और यज्ञ हेतु कुशों तथा अग्निमय हवन करने के लिए पलाश काष्ठों को आदरपूर्वक एकत्रित करके संपूर्ण बोझ मस्तक पर रख दुखित होता हुआ पैदल चलने लगा। और वह बालक प्यास से व्याकुल हो गया। वह शिशु एक जलाशय के पास पहुंचकर बोझ को जमीन पर रखकर जल स्थान पर गया और इच्छानुसार जल पीकर मुहूर्त भर विश्राम करके वाल्मीकि के ढेर पर रखे उस बोझ को उठाने लगा। उसी समय विश्वामित्र की प्रेरणा से एक प्रचंड रूप वाला डरावना महाविस्तर काला सर्प उस वाल्मीकि से निकला। उस सर्प ने बालक रोहित को डस लिया और वह उसी समय भूमि पर गिर पड़ा। रोहित को मृत्यु देकर भय से व्याकुल सभी बालक शीघ्रतापूर्वक ब्राह्मण के घर गए और रोहित की माता के सामने खड़े होकर कहने लगे, हे विप्रदासी, आपका पुत्र हम लोगों के साथ खेलने के लिए बाहर गया हुआ था। वहाँ उससे सांप ने काट लिया जिससे उसकी मृत्यु हो गई। वज्रपात सदृश वह बात सुनकर रानी मूर्छित हो गई और जड़ से कटे हुए केले के वृक्ष की भांति वह भूमि पर गिर पड़े। इससे ब्राह्मण कुपित हो गया और उन पर जल से छींटे मारने लगा। थोड़ी देर में उन्हें चेतना आ गई। तब ब्राह्मण उनसे कहने लगा, ब्राह्मण बोला, रे हे दुष्ट, सायंकाल के समय रोना निंदनीय तथा दरिद्रता प्रदान करने वाला होता है। ऐसा जानते हुए भी तुम इस समय रो रही हो। क्या तुम्हारे हृदय में लज्जा नहीं है? ब्राह्मण के ऐसा कहने पर वे कुछ भी नहीं बोली। पुत्र शोक से संतप्त तथा दीन होकर वे करुण कर्दन करने लगी। उनका मुख आंसू से भीग गया था। उनकी दशा अत्यंत दयनीय थी। वे धूल धूसरित हो गई थी तथा उनके सिर के केश अस्त व्यस्त हो गए थे। तब क्रोध में आकर ब्राह्मण ने उस रानी से कहा, दुष्टे, तुम्हें धिक्कार है। क्यों अपना मूल्य लेकर भी तुम मेरे कार्य की उपेक्षा कर रही हो? यदि तुम काम करने में असमर्थ थे तो मुझसे वह धन तुमने क्यों लिया? इस प्रकार उस ब्राह्मण के द्वारा निष्ठुर वचनों से बार बार फटकारने पर रानी ने रोते हुए गदगद वाणी में अपने रोदन का कारण बताते हुए कहा, हे स्वामिन, कीड़ा हेतु बाहर गए हुए मेरे पुत्र को सर्प ने डस लिया और वह मर गया। मैं उस बालक को देखने जाऊंगी। अथवा आप मुझे आज्ञा दीजिए। हे सुव्रत, अब मेरे लिए उस पुत्र का दृश्य दुर्लभ हो गया है। इस प्रकार करुणापूर्ण वचन कहकर रानी फिर रोने लगी। इस पर वह ब्राह्मण कुपित होकर उन राज महेशी से फिर कहने लगा। ब्राह्मण बोला, कुटिल व्यवहार वाली हे सटे, क्या तुम्हें इस पाप का ज्ञान ही है कि जो मनुष्य अपने स्वामी से वेतन लेकर उसके कार्य की उपेक्षा करता है वह महाघोर नरक में पड़ता है। एक कल्प तक नरक में रहकर वह मुर्गे की योनि में जन्म लेता है। अथवा इस धार्मिक चर्चा से मेरा क्या प्रयोजन है? क्योंकि पापी, मूर्ख, कुरु, नीच
मिथ्याभाषी एवं सठ के प्रति वह वचन उसी प्रकार निष्फल होता है जैसे ऊपर से बोया गया बीज। अथवा यदि तुम्हें परलोक का कुछ भी भय हो तो आओ अपना कार्य करो। उसके ऐसा कहने पर भय के कारण थर थर कांपती हुई रानी ब्राह्मण से वचन बोली, हे नाथ, मुझ पर दया कीजिए, अनुग्रह कीजिए, प्रसन्न मुख वाले होइए, मुझे मुहूर्त भर के लिए वहाँ जाने दीजिए जिससे मैं अपने पुत्र को देख सकूं। ऐसा कहकर पुत्र शोक से संतप्त हुए रानी ब्राह्मण के चरणों में सिर रखकर करुण विलाप करने लगे। इस पर क्रोध से लाल नेत्रों वाला वह ब्राह्मण कुपित होकर रानी से कहने लगा, विप्र बोला, तुम्हारे पुत्र से मेरा क्या प्रयोजन? तुम मेरे घर का कार्य संपन्न करो। क्या तुम कोड़े के प्रहार का फल देने वाले मेरे क्रोध को नहीं जानते हो? इस प्रकार ब्राह्मण के कहने पर रानी धैर्य धारण करके उसके घर का काम करने में संलग्न हो गई। इस तरह पैर दबाने आदि कार्य करते रहने में उनकी आधी रात बीत गई। इसके बाद ब्राह्मण ने उससे कहा, अब तुम अपने पुत्र के पास जाओ और उसका दाह संस्कार आदि संपन्न करके शीघ्र पुनः वापस आ जाना, जिससे मेरा प्रातःकालीन ग्रह कार्य बाधित न हो। तब रानी अकेले ही रात में विलाप करती हुई गई और अपने पुत्र को मृत देखकर अत्यंत शोकाकुल हो उठी। उस समय वे झुंड से बिछड़ी हुई हिरनी अथवा बिना बछड़े की गाय की भांति प्रतीत हो रही थी। थोड़ी ही देर में वाराणसी से बाहर निकलने पर काष्ठ कुश और तृण के ऊपर अपने पुत्र को रंग की भांति भूमि पर सोया हुआ देखकर वे दुख से अत्यंत अधीर हो गई और अत्यंत निष्ठुर शब्द करके विलाप करने लगी। मेरे सामने आओ और बताओ कि तुम इस समय मुझसे क्यों रूठ गए हो? पहले तुम बार बार अम्मा ऐसा कहकर मेरे सामने नित्य आया करते थे। इसके बाद लड़खड़ाते हुए पैरों से कुछ दूर जाकर वो मूर्छित होकर उसके ऊपर गिर पड़ी। तत्पश्चात सचेत होने पर बालक को दोनों हाथों से भरकर और उसके मुख से अपना मुख लगाकर वे करुण स्वर में रोदन करने लगी और दोनों हाथों से अपना सिर तथा वर स्थल पीटने लगी। वे ऐसा कहकर रो रही थी, हा पुत्र, हा शिशु, हा वत्स, हा सुंदर कुमार, हा राजन, आप कहाँ चले गए? मृत होकर भूमि पर पड़े हुए अपने प्राणों से भी बढ़कर मेरे पुत्र को देख लो और देख तो लीजिए। तत्पश्चात वही बालक जीवित तो नहीं है, इस शंका से वे उसका मुख बार बार निहारने लगे, किंतु मुख की चेष्टा से उससे निष्प्राण जानकर पुनः मूर्छित होकर वे गिर पड़ी। इसके बाद हाथ में बालक का मुख लेकर उन्होंने इस प्रकार कहा, हे पुत्र, तुम इस भयंकर निद्रा का त्याग करो और शीघ्र जागो। आधी रात से अधिक समय हो रहा है। सैकड़ों सियारें बोल रही हैं, भूत प्रेत पिशाच डाकनी आदि की ध्वनि कर रहे हैं। सूर्यास्त होते ही तुम्हारी सभी मित्र चले गए, केवल तुम्ही यहाँ कैसे रह गए? सूर्य बोले, ऐसा कहकर दुर्बल शरीर वाली रानी पुनः इस प्रकार करुण कर्दन करने लगी, हा शिशु, हा बालक, हा वत्स, हा रोहित नाम वाले कुमार, हे पुत्र, तुम मेरी बात का उत्तर क्यों नहीं दे रहे हो? हे वत्स, क्या तुम यह नहीं जानते कि मैं तुम्हारी माता हूँ? मेरी ओर देखो। हे पुत्र, मुझे अपना देश छोड़ना पड़ा, राज्य विहीन होना पड़ा और पति के द्वारा बेदी जाने पर दासी बनना पड़ा। फिर भी हे पुत्र, केवल तुम्हें देखकर जी रही हूँ। तुम्हारे जन्म के समय ब्राह्मण ने भविष्य के संबंध में बताया था कि यह बालक दीर्घ आयु वाला, पृथ्वी का शासक, पुत्र पौत्र से संपन्न, पराक्रम तथा दान के प्रति अनुराग रखने वाला, बलवान ब्राह्मण, गुरु देवता का उपासक, माता पिता को प्रश्न रखने वाला, सत्यवादी और जितेंद्रिय होगा। किंतु हे पुत्र, यह सब इस समय असत्य सिद्ध हो गया। हे पुत्र, तुम्हारी हथेली में चक्र, मत्स्य, छत्र, श्रीवत्स, स्वस्तिक, ध्वजा, कलश तथा चामर आदि के चिन्ह और हे शुद्ध अन्य जो भी शुभ लक्षण तुम्हारे हाथ में विद्यमान है,
वे सब इस तरह इस समय निष्फल हो गए हैं। हा राजन, हा पृथ्वीनाथ, आपका राज्य, आपके मंत्री, आपका सिंहासन, आपका छत्र, आपका खंडक, आपका वह धन वैभव, वह अयोध्या, राजमहल, हाथी घोड़ी रथ प्रजा, ये सब कहाँ चले गए? हे पुत्र, इन सब के साथ ही तुम भी मुझे छोड़कर कहाँ चले गए? हाँ कांत, हा राजन, आइए अपने इस पीर पुत्र को देख लीजिए, जो खेलते खेलते आपके वक्ष पर चढ़कर कुम से लिप्त उस विशाल वक्ष को अपने शरीर में लगे धूल तथा कीचड़ से मलिन कर देता था। आपकी गोद में बैठकर जो बाल सुलभ स्वभाव के कारण आपके ललाट पर लगे हुए कस्तूरी मिश्र चंदन के तिलक को मिटा देता था। हे भूपते, जिसके मिट्टी लगे मुख को मैं स्नेहपूर्वक चूम लेती थी, उसी मुख को आज मैं देख रही हूँ कि कीड़ों ने उसे विकृत कर दिया है और उस पर मक्खियाँ बैठ रही हैं। हे राजन, अकिंचन की भांति पृथ्वी पर पड़े इस मृत पुत्र को देख लीजिए। हाँ देवी, मैंने पूर्व जन्म में कौन सा कार्य कर दिया था कि उस कर्म फल का अंत में देख नहीं पा रही हूँ। हाँ पुत्र, हाँ शिशु, हाँ वत्स, हाँ सुंदर कुमार, उस रानी का ऐसा विलाप सुनकर नगर पालक जागे और वह अत्यंत आश्चर्यचकित होकर शीघ्र ही उनके पास पहुँचे। जनों ने कहा, तुम कौन हो? यह बालक किसका है? तुम्हारे पति कहाँ हैं? और रात में निर्भय होकर तुम अकेली यहाँ किस कारण से रो रही हो? उनके ऐसा कहने पर उस कृष्णकाय रानी ने कुछ भी बात नहीं कही। उनके पुनः पूछने पर भी वे चुप रही और स्तब्ध जैसी हो गई। वह अत्यंत दुखित होकर विलाप करने लगी और उनकी आंखों से शोक के आंसू निरंतर निकलते रहे। तब उनके मन में रानी के प्रति संदेह उत्पन्न हो गया। उनके शरीर के रोंगटे खड़े हो गए और वे भयभीत हो उठे। तब हाथों में आयुध लिए हुए परस्पर कहने लगे, निश्चय ही यह स्त्री नहीं है, क्योंकि यह कुछ भी बोल नहीं रही है। यह बालकों को मार डालने वाली कोई राक्षसी है और यत्नपूर्वक इसका वध कर देना चाहिए। यदि यह कोई उत्तम स्त्री होती तो इस अर्धरात्रि में घर के बाहर क्यों रहती? यह निश्चित रूप से किसी के शिशु को खाने के लिए यहाँ ले आई है। ऐसा कहकर उनमें से कुछ ने शीघ्र ही दृढ़तापूर्वक रानी के केश पकड़ लिए। कुछ अन्य व्यक्तियों ने उनकी दोनों भुजाएं पकड़ ली और कुछ ने गर्दन पकड़ ली। यह खेचरी कहीं भाग जाएगी, ऐसा कहकर हाथ में शस्त्र धारण किए हुए बहुत से पहरेदार रानी को घसीटते हुए चंडाल के घर ले गए और उससे चंडाल को सौंप दिया और कहा, हे चंडाल, इस बाल घातनी को हम लोगों ने बाहर देखा। तुम बाहर किसी स्थान पर शीघ्र ही ले जाकर इससे मार डालो। रानी को देखकर चंडाल ने कहा, मैं इससे जानता हूँ, यह लोक में प्रसिद्ध है। इसके पहले किसी ने भी इससे देखा नहीं था। इसने अनेक बार लोगों के बच्चों का भक्षण कर लिया है। आप लोगों ने इससे पकड़कर महान पुण्य अर्जित किया है। इससे आप लोगों का यश जगत में सर्वदा बना रहेगा। अब आप लोग यहाँ से सुखपूर्वक चले जाइए। जो मनुष्य ब्राह्मण, स्त्री, बालक तथा गाय का वध करता है, स्वर्ण की चोरी करता है, आग लगाता है, मार्ग में अवरुद्ध उत्पन्न करता है, मदिरा पान करता है, गुरुपत्नी के साथ व्यभिचार करता है और शेष जनों के साथ विरोध भाव रखता है, उसका वध कर देने से पुण्य प्राप्त होता है। ऐसे कार्य में तत्पर ब्राह्मण का अथवा स्त्री का भी वध कर डालने में दोष नहीं लगता, अतः इसका वध मेरी दृष्टि से उचित है। ऐसा कहकर चंडाल ने दृढ़ बंधनों से बांधकर और केश पकड़कर उन्हें रस्सियों से पीटा। इसके बाद उसने हरिश्चंद्र को बुलाकर उनसे कठोर वाणी में कहा, हे दास, इस पापात्मा स्त्री का तत्काल वध कर दो। इस समय सोच विचार मत करो। वज्रपात के समान उस वचन को सुनकर स्त्री वध की आशंका से राजा हरिश्चंद्र थर थर कांपते हुए
उस चंडाल से बोले, मैं ऐसा करने में समर्थ नहीं हूँ, अथवा मुझे कोई दूसरा कार्य करने की आज्ञा दीजिए। इसके अतिरिक्त आज जो भी कठिन से कठिन कार्य करने को कहेंगे उससे मैं संपन्न कर दूंगा। उनकी द्वारा कही गई यह बात सुनकर चंडाल ने यह वचन कहा, तुम बिल्कुल मत डरो, तलवार उठाओ और इसका वध कर दो, क्योंकि ऐसी स्त्री का वध अत्यंत पुण्यदायक माना गया है। बालकों को भय पहुंचाने वाली यह स्त्री कभी भी रक्षा के योग्य नहीं है। चंडाल की वह बात सुनकर राजा ने यह वचन कहा, जिस किसी भी उपाय से स्त्रियों की रक्षा करनी चाहिए उनका वध कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि धर्मपरायण मुनियों ने स्त्री वध को पाप बताया है। जो पुरुष जानकर अथवा अनजान में भी स्त्री की हत्या करता है वह मार और नरक में गिरकर यातना भोगता है। चंडाल बोला, यह सब मत बोलो, विद्युत के समान चमकने वाली यह तीक्ष्ण तलवार उठा लो, क्योंकि यदि एक का वध कर देने से बहुत प्राणी को शुभ हो तो उसकी की गई हिंसा निश्चय ही पुण्यप्रद होती है। यह दुष्टा संसार में बहुत से बच्चों को खा चुकी है, अथवा शीघ्र ही इसका वध कर दो, जिससे लोग शांतिमय हो जाए। राजा बोले, हे चंडाल राज, मैंने आजीवन स्त्री वध न करने का कठोर व्रत ले रखा है, अथवा मैं स्त्री वध के लिए प्रयत्न नहीं कर सकता, अभी तो आपका अन्य कोई कार्य संपन्न करूंगा। चंडाल बोला, अरे दुष्ट स्वामी के इस कार्य को छोड़कर तुम्हारे लिए दूसरा कौन सा कार्य है? वेतन लेकर मेरे कार्य की अपेक्षा क्यों कर रहे हो? जो सेवक स्वामी से वेतन लेकर उसके कार्य की उपेक्षा करता है उसका 10,000 कल्प तक नरक में उद्धार नहीं होता। राजा बोले, हे चंडालनाथ, आप मुझे कोई अन्य अत्यंत कठिन कार्य करने का आदेश दीजिए। आप अपने किसी शत्रु को बतलाइए, मैं उसे निसंदेह शीघ्र ही मार डालूंगा और उस शत्रु का वध करके उसकी भूमि आपको सौंप दूंगा। हे देव, देवताओं, नागों, सिद्धों और गंधर्वों से इंद्र को भी तीक्ष्ण बाणों से मारकर उन्हें जीत लूंगा। तब राजा हरिश्चंद्र का यह वचन सुनकर उस चंडाल ने क्रुद्ध होकर थर थर काँप रहे उन राजा से कहा। चंडाल बोला, सेवकों के लिए जो बात कही गई है वह बात तुम्हारे व्यवहार में लक्षित नहीं होती। चंडाल की दासता करके तुम देवताओं जैसी बात करते हो। अरे दास, अधिक कहने से क्या प्रयोजन? तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। निर्जय, यदि तुम्हारे हृदय में थोड़ा भी पाप का भय था तो चंडाल के घर में दासता करना तुमने स्वीकार ही क्यों किया? अथवा इस तलवार को उठाओ और इसके कमलवत सिर को काट दो। ऐसा कहकर चंडाल ने राजा को तलवार पकड़ा दी। एते श्री देवी भागवत महापुराण अष्टसहस्राणां सहितानां सप्तमस्कन्धे चंडाल हरिचंद्र खंड ग्रहण वर्णनाम 8वां अध्याय। हरि ओम।